वाई आई कनेक्ट 3 ईयर्स इन FLP। मैं फॉरएवर कंपनी के साथ 3 साल से कनेक्ट क्यों हूँ। ना मेरा यहाँ पर कोई लेवल अप हुआ है, ना मैंने यहाँ पर कोई अर्निंग की है, फिर भी मैं इसके साथ कनेक्ट हूँ और ना ही मेरे माइंड में इस इंडस्ट्री को लेकर कोई नेगेटिव पॉइंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम करिश्मा है। मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और आज मैं आप सभी लोगों के साथ अपने 3 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे और आप मेरे एक्सपीरियंस से सीखते रहें। क्योंकि जो चीज़ हम स्टडी करते हैं वो चीज़ हम स्टडी से इतनी अच्छी तरीके से नहीं सीख पाते हैं जितने कि लोगों की गलतियों को देखकर, सुनकर, समझकर सीखते हैं, उनके अनुभव को जानकर सीखते हैं जितना कि हम स्टडी से नहीं सीख पाते। तो ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। जब मुझे फॉरएवर कंपनी के बारे में पता चला कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नाम की एक कंपनी होती है, तब मैंने 12th क्लास में एडमिशन लिया था। तो उस टाइम पर मेरे भैया ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी को ज्वाइन किया था। तो उनको भी एक गांव की लड़की ने बताया था। देन उनके थ्रू उन्होंने ज्वाइन किया, बट उन्होंने फॉरएवर को ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन भैया ने ज्वाइन कर लिया। उन्होंने 7,000 से स्टार्ट किया था। उन्होंने 20 से 25 दिन काम किया। उसमें मेन मुद्दा ये था कि वो लीड्स देते थे और फिर वो बोलते थे कि आप बस लोगों को ज्वाइन कराओ। एंड वो डेली लीड्स लेते थे, पैसे भी इन्वेस्ट करते थे एंड वो रटी रटाई स्क्रिप्ट उनको देते थे। तो मैं देखती रहती थी, पढ़ती रहती थी और एक दो बार मैंने उनको देखा भी है, उनके ग्रुप्स वगैरह भी देखे। तो ओनली यही बात थी कि ज्वाइनिंग करवाओ, लोगों से बात करो और लीड्स बाय करो। जब भी उनकी मीटिंग होती थी तो यही होता था। तो जस्ट मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हाँ, फॉरएवर नाम की कंपनी होती है और एक पर्सन को ज्वाइन कराने पर 7,000 रुपये मिलते हैं। तो उसके चक्कर में भैया ने ज्वाइन कर लिया, बट उनको सारी चीज़ें नहीं सिखाई जा रही थी कि कैसे लोगों से बात करनी है, किस टाइम पर लोग अवेलेबल होते हैं, क्या क्या उन लोगों से पूछना है, कुछ भी नहीं उनसे बताया जा रहा था। तो इससे वो बहुत ही ज़्यादा उनको टेंशन होने लगी थी कि मैंने बिज़नेस ज्वाइन किया है पैसे कमाने के लिए, ना कि इसमें और पैसे लगाने के लिए। तो फिर उन्होंने 20 से 25 दिन वो काम किया, फिर उन्होंने छोड़ दिया। तो मुझे फॉरएवर ये बहुत अच्छा लगा। बट जब मैं 12th क्लास में थी तो मैं अपनी स्टडी में ज़्यादा ही इन्वॉल्व रहती थी। तो मैं ज़्यादा मोबाइल का यूज़ नहीं करती थी, लेकिन मेरे माइंड में था वही एक पर्सन को ज्वाइन कराने पर 7,000 रुपये मिलते हैं, तो मैं भी यही करूँगी, यही काम करूँगी और मैं भी पैसे अर्न करूँगी, इंडिपेंडेंट बनूँगी। क्योंकि भैया की जो अपलाइन थे वो एक मैडम थी और उनकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल थी वो बहुत ही अच्छी थी और मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई। तो मेरे माइंड में बार बार वही चीज़ें, वही पिक्चर्स, वही वीडियोस आती थी। क्योंकि उनको जो ज्वाइन कराया गया था, उनको ज्वाइन कराया था गाड़ी बंगला दिखाकर, मोटिवेशन दिखाकर, फेक मोटिवेशन दिखाकर। तो उन्होंने किया था, फिर 20 से 25 दिन किया, फिर उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद मेरे एग्ज़ाम आने थे, तो मैंने 12th के एग्ज़ाम अच्छे से दिए। फिर भी माइंड में मेरी ये चीज़ थी कि मुझे फॉरएवर कंपनी में काम करना है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा क्लियरिटी मेरे को नहीं थी, क्योंकि मैंने उसके बारे में कभी जाना ही नहीं था। 12th मेरी कंप्लीट हो गई, फिर भी मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। एंड 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद मैंने 6 से 7 महीने बाद मेरा कांटेक्ट उसी लड़की से हुआ जिन्होंने भैया को फॉरएवर कंपनी के बारे में बताया था। तो वो कनेक्ट थे मेरे व्हाट्सएप पर। तो वो स्टेटस डालते रहते थे, तो मैं देखती रहती थी। कुछ टाइम तक तो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि जितने भी लोग कर रहे थे वो डायरेक्ट कुछ चीज़ बता ही नहीं रहे थे, इनडायरेक्ट थी तो समझ नहीं आ रही थी। तो अचानक से मैंने क्या किया कि ये क्या है, आप मुझे बताइए। तो मैंने स्टेटस के थ्रू उनको मैसेज किया। फिर उन्होंने बताया कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नाम की कंपनी है। उन्होंने कंपनी के बारे में मुझे सारी जानकारी बताई, बट स्टार्टिंग में मुझे कुछ चीज़ें समझ आ रही थी, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। देन मैंने सोचा ठीक है, मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए। तो 1 वीक का मैंने टाइम लिया और फॉरएवर के बारे में बहुत सारी वीडियो देखी, नॉलेज भी लिया। जैसे कि मुझे नॉलेज लेना बहुत पसंद है और करना बहुत पसंद है, वो मैंने किया। उसके बाद उन्होंने मेरी आईडी क्रिएट करी। तो आईडी क्रिएट करने के लिए वो मेरे से 1500 रुपये से मांग रहे थे कि मुझे 1500 रुपये आप दो, तब मैं आपकी आईडी क्रिएट करूँगा। लेकिन गाँव के मामले में मैंने बोला कि भैया आप मेरी कर दो, मैं आपके पैसे जो है
कर दूँगी, अभी मेरे पास है नहीं है। तो फिर उन्होंने मेरा आईडी क्रिएट किया। आईडी क्रिएट करने के बाद मेरी आईडी बन गई, रजिस्ट्रेशन हो गया, माई फॉरएवर इंडिया ऐप मैंने डाउनलोड कर लिया, प्रोडक्ट्स वगैरह भी मैंने देख लिए। फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने मुझे लगातार 1 हफ्ते तक मतलब वीडियो वगैरह भेजा कि एफबीओ क्या होता है, फॉरएवर क्या है, फॉरएवर की प्रोफाइल क्या है, फॉरएवर की कमियाँ क्या हैं, एक्टिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होता है, सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। तो इतनी सारी वीडियो भेजी मैंने, मतलब नोट्स भी बनाए और उसको 1 हफ्ते तक लर्न किया, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला था कि आप ये वीडियो देख लीजिए, देन आपका एक टेस्ट होगा, इंटरव्यू टाइप्स। तो मैंने ये सारी चीज़ें करी, फिर मेरा टेस्ट हुआ। तो जो भी उनकी अपलाइन थे, तो उनके अपलाइन ने मेरा टेस्ट लिया। टेस्ट में उन्होंने भी मेरे से यही सारे क्वेश्चन किए एंड एजुकेशन के बारे में पूछा। एजुकेशन के बारे में मैंने बताया। तो स्टार्टिंग में वो प्रोफेशनली रहे, फिर वो पर्सनली बातें करने लगे कि मैंने अपने पापा से ये बोल दिया, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। तो फिर मुझे अनप्रोफेशनल लगा, मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही उसमें मिक्स हो गया। तो फिर मुझे चीज़ें समझ नहीं आई। फिर भी मैं उनसे कनेक्ट रही, क्योंकि मेरी आईडी बन चुकी थी। तो शाम में जो मीटिंग होती थी 7 बजे, तो उसमें मोटिवेशन को लेकर और लर्निंग को लेकर बताया जाता था कि हमको सुनना चाहिए, सुनने की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, अच्छे स्पीकर हम होने चाहिए। तो डेली डेली उसमें यही होता था। तो मुझे भी टेंशन होने लगी कि मुझे तो इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और रात में 9 बजे होती थी, तो उसमें यही है, हाँ भाई बिज़नेस करो, बिज़नेस करो। या तो मोटिवेशन वीडियो दिखाते थे, या किसी ने कोई अचीवमेंट जो अर्न करी है वो उसमें दिखाते थे, या फिर मार्केटिंग प्लान। तो ये देख देख कर मैं थक गई थी, और ये लगातार मैंने 30 दिन तक किया, और वो मुझे 2CC करने के लिए पुश भी करने लगे। फिर मैंने बोला कि मेरे पास पैसे है नहीं हैं, और पैसे थे तो वो मेरे खर्च हो गए, स्कॉलरशिप वगैरह। तो फिर वो बोले कि नहीं आप करो। तो उन्होंने अपने अपलाइन से भी मुझे कनेक्ट किया, एक और लड़की थी उनसे भी कनेक्ट किया, क्योंकि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी मेरे साथ बात करने में। वो अच्छे से मेरे को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी, ना उनकी अपलाइन और ना वो। उसके बाद लड़की कनेक्ट रही और मेरे को लिंक वगैरह शेयर करती रही। तो ये सारी चीज़ें मतलब चलती रही और मैं करती रही। फिर भी मुझे चीज़ें क्लियर नहीं हुई। 2CC के लिए वो बोल रहे थे, फिर मैंने मना कर दिया कि अभी पैसे नहीं है। तो फिर वो बोल रहे नहीं करना होगा तो 2CC से करो, नहीं तो आपका 1CC मतलब 12,000 रुपये में हो रहा है। मैंने चेक किया है, बट वो मुझे कुछ भी चीज़ें नहीं बता रहे थे, आपको कैसे चेक करना है, कैसे चेक नहीं करना है। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में होते हैं तो कुछ लोग होते हैं हमें नहीं बताते, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका होता है ना, वो सही नहीं होता है। सही डायरेक्शन के साथ वो नहीं करती हैं, उनका इंटेंशन मतलब स्टार्टिंग में रॉन्ग होता है। तो मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को 1CC के लिए बोला, तो मेरे पास पैसे थे बट मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे यहाँ पर करना क्या है। और एक और चीज़ मेरे माइंड में चल रही थी कि बोलते हैं भाई ज्वाइनिंग कराओ, ज्वाइनिंग कराओ। तो मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही थी, ज्वाइनिंग तो करा लेंगे, लोग कहाँ से मिलेंगे। बट मैं ऐसा कोई सिस्टम ढूंढ रही थी कि जहाँ पर मतलब मुझे लोगों को ढूंढना ना पड़े और लोग मेरे पास आए, मुझे लोगों के पास ना जाना पड़े। तो मैं इस तरीके से काफ़ी टाइम हो गया, फिर मैं उनसे मतलब मीटिंग वगैरह करना मैंने छोड़ दिया। और फिर भी वो मेरे से कनेक्ट रहे, वीडियो वगैरह भेजते रहे, फिर भी मैं वीडियो को वॉच करती रही, सारी चीज़ों को सीखती रही, लर्न करती रही एंड नोट्स बनाती रही। फिर अचानक से मैंने स्क्रॉल करते करते अपने यूट्यूब पर देखा, तो फिर उन्होंने फॉरएवर की 5 की पॉलिसी के बारे में भी बताया। मेरा माइंड थोड़ा सा चला कि मुझे भी देखना चाहिए। देखा 5 की पॉलिसी के बारे में बताया, फिर मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बताया हाँ हाँ ऐसे ऐसे होता है, आप कर सकते हो उसे। फिर मेरे पास पैसे थे ही नहीं, फिर मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, खर्च हो गए। तो फिर मैंने नहीं किया। फिर वो डेली मेरे को 3 से 4 महीने वीडियो भेजते रहे, मैं भी देखती रही, लर्न करती रही चीज़ें। बस कुछ क्लियर थी, कुछ क्लियर नहीं थी, क्योंकि वो समझाते नहीं थे। कोई क्वेश्चन करती थी तो थोड़ा सा बता दिया, बस हो गया। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक वीडियो भेजा कि बिहार की लड़की ने 100 ज्वाइनिंग कराई हैं। तो मैंने फिर माइंड लगाया कि भाई, मैंने सोचा कि मेरे भाई तो ढूंढ रहे थे लोगों के लिए कि लोग कहाँ से मिलेंगे, इन्हें कैसे 1 महीने में इतने सारे लोग मिल गए, इतने सारे पैसे इन्होंने अर्न कर लिए, वो भी इतनी कम एज में, वो भी 18+ इनकी एज है।
तो वो वीडियो मैंने 10 से 12 बार देखा और अच्छे से सारी चीज़ों को समझा, उनका स्ट्रगल भी जाना, किन-किन चीज़ों को उन्होंने सीखा। तो वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ, ये राइट तरीके से कर रहे हैं। और उसमें सोहम सर बोल रहे थे, वो स्नेहा मैम थी जो 18 इयर्स उनकी एज थी और उन्होंने ज्वाइनिंग कराई थी। और जो शुभम सर थे वो उनका इंटरव्यू ले रहे थे, उनकी जर्नी के बारे में जान रहे थे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। तो उस वीडियो में बार-बार यही मतलब मैं सुन रही थी कि हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग आते हैं, देखते हैं, जो इंटरेस्टेड होता है वो हमारे साथ जॉइन करते हैं। तो फिर मैंने उस टीम को 3 से 4 महीने फॉलो किया। तो ये बात 2023 की है, जब 2000 मतलब 2000 अ, 2022 में मैं 12th क्लास में थी। तो 12th क्लास में ये सारी जर्नी चल रही थी। उसके बाद 2023 में मेरे एग्ज़ाम कंप्लीट हुए और 2023 की लास्ट में जब उस भाई से मेरी बात वगैरह हो गई, मीटिंग वगैरह मैंने सब कर लिया, उनके साथ ज्वाइन नहीं किया और वो वीडियो भेजती थी, तब मुझे इस मैडम की वीडियो मिली, मैम की, सर की वीडियो मिली। मैंने देखी तो उसको भी 3 से 4 महीने जो है मैंने वॉच किया, अच्छे से देखा, रेगुलर मैं उनकी वीडियो देखती रही, सोनू रोहिला सर की वीडियो देखती रही। देन उसके बाद 2023 में अक्टूबर में मैंने स्नेहा मैम को कॉल किया और उनसे मैंने बात करी। तो उनके पास भी इतनी सारे लोग आ रहे थे कि वो मेरा कॉल ही रिसीव नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मैं कब इस काम को जॉइन करूं, कब इस काम को करूं। तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने एक डाउनलाइन से कनेक्ट कराया, मैंने उनके साथ फिर ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद 1 से 1.5 महीने मैंने बहुत ही अच्छे से काम किया, सारी ट्रेनिंग्स वगैरह अच्छे से ली। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग सपोर्ट कर रहे थे, सभी लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी कर रहे थे और बहुत ही प्यार से बात करते थे और सबको सपोर्ट करते थे, चाहे क्रॉस लाइन हो, चाहे डाउन लाइन हो और फिर चाहे अप लाइन हो, जो जैसा है वैसे ही सबको देखते थे, इक्वली ट्रीट करते थे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर सडनली कुछ हो गया, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मुझे उसको छोड़ना पड़ा। फिर मैंने छोड़ दिया जब 2024 आ गया। फिर 2024 में मैंने काम किया मार्च, अप्रैल, मई। तो इन 3 महीनों में मैंने काम किया। तो पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से माइंड पर इतना बैड इफ़ेक्ट पड़ा कि मैं मतलब अपने आप को भूल ही चुकी थी। दूसरों की वीडियो कॉपी कर कर के बना रही थी, लेकिन हाँ, व्यूज़ बहुत ही अच्छे खासे आ रहे थे। लेकिन उस टाइम पर मैं क्या है, ट्रेनिंग अटेंड नहीं करती थी, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं लोगों से कैसे बात करूं और लोगों के कॉल मैसेज आते रहते थे। तो ये हो गया। तो 3 से 4 महीने मैंने 2024 में काम किया। फिर मैं जुलाई मैं जैसे कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं मिलान फाउंडेशन नामक संस्था में काम करती हूँ। तो मुझे फिर जुलाई में जून में मेरा सिलेक्शन हुआ को फैसिलिटेटर के लिए, मतलब लड़कियों को लीड करने के लिए। देन जून में हुआ। जुलाई में हमारा एक मीटअप था, एक ट्रेनिंग थी भोपाल में, जो कि सभी लड़कियों को जाना था जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था। एंड जो हमारे जूनियर थे, सीनियर थे, उन सभी लोगों के साथ मतलब मिलना था, बातचीत करनी थी, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था एंड बहुत सारी एक्टिविटी करनी थी। तो मुझे जाना नहीं था, फिर भी मजबूरी में मुझे जाना पड़ा। तो हम 19 जुलाई को गए, 21 जुलाई को आ गए। बट वहाँ पर जाकर मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि मैं बाहर आते जाते तबीयत ख़राब हो जाती है। उसके बाद जब मैं आई तो 2 दिन तो बहुत ही अच्छे से रहा। यहाँ पर मौसम भी बहुत चेंज हो रहा था, तो सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी सब सारी चीज़ें हो रही थी और मेरा यूट्यूब चैनल भी बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फिर 2 दिन बाद अचानक शाम को मैंने अपना यूट्यूब चैनल देखा, मुझे वीडियो शेयर करना था, उस पर डालना था, अपलोड करना था, तो मेरा यूट्यूब चैनल मतलब डिलीट हो जाता है। मुझे पता ही नहीं है कि वो डिलीट हुआ क्या नहीं हुआ। ना उस पर ना यूट्यूब की साइड से कोई मेल आया, ना कोई मैसेज आया। तो मेरा बहुत ज़्यादा टेंशन में दिमाग हो गया। फिर मेरे माइंड पर बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ा, तो माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई। उसकी वजह से फिर हमने उसकी वजह से फिर मैंने फिर से बात करी मैम से। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, उसमें 5 से 6 वीडियो डाली। उसके बाद मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया। फिर मैंने काम बंद कर दिया कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। फिर मैंने 2024 की लास्ट में बहुत सारी चीज़ें प्लान करी। फिर मैंने प्रोडक्ट्स का वीडियो बनाकर डालना स्टार्ट किया, जैसे कि आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। उसके बाद 2025 में कोई ना कोई प्रॉब्लम रही, लेकिन मैं कनेक्ट रही, मीटिंग्स भी लेती रही और फाइनली जब मैं ठीक हुई, फिर मैंने अच्छे से 2025 में जून और जुलाई में प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह ली और मैं 26 अगस्त 2025 को मैंने फिर से फॉरएवर कंपनी को ज्वाइन कर लिया।
एंड मैं बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली फॉरएवर कंपनी में काम कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग बहुत ही अच्छे से हेल्प करते हैं, बहुत ही अच्छे से बोलते हैं, कुछ भी किसी भी अपलाइन से पूछ लो बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी जो अपलाइन है आप उन्हीं से कांटेक्ट करो, आपको अपने अपलाइन का समझ नहीं आ रहा तो आप अदर अपलाइन से भी पूछ सकते हो। बाकी आपको मेरी ये स्टोरी सुनकर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप मेरी लाइफ, अगर आपकी लाइफ के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि मैं 3 साल से फॉरएवर में क्यों कनेक्ट थी और ना मेरा यहाँ पर कोई लेवल अप हुआ और ना मैंने यहाँ पर कोई अर्निंग की, फिर भी मैं 3 साल से इसमें कनेक्ट थी। और ऐसा नहीं है कि 3 साल में मैंने क्या क्या चीज़ें नहीं की, मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, बहुत सारी कंपनियों को देखा कि मैं इसके साथ जुड़ जाऊँ, मैं उसके साथ जुड़ जाऊँ, लेकिन सबसे बेस्ट फॉरएवर ही थी। जब जब मुझे नेगेटिव फील हुआ कि नहीं फॉरएवर तो नेगेटिव ही है, मैं फालतू में इससे कनेक्ट हूँ, तब तक ये मेरा जो इंटेंशन था वो लोगों ने प्रूव कर दिया कि तुम गलत हो, लेकिन फॉरएवर कंपनी सही है। तो बार बार मैंने बहुत जज किया, तब जाकर मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ फॉरएवर वाकई में बहुत अच्छी है, बट मैं उसको लाइटली ले रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, मुझे इसमें काम करना चाहिए, फाइनल डिसीजन लेकर मैंने इसमें कनेक्ट किया। और एक और बात मैं आपको बताऊँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में कहीं पर भी चली जाओ, अगर आप उस चीज़ में खुश हो जिसमें आप बार बार सोच रहे हो, आपको खुशी मिलती है, आप वो बेहतर तरीके से करते हो, तो आपको वही काम करना चाहिए। और दूसरा ये कि चाहे अपनी आपकी लाइफ में जितनी भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से अपने प्रोफेशनल काम पर बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ने देना है, अपना प्रोफेशनल वर्क अच्छे से करना है, क्योंकि आपका प्रोफेशनल वर्क ही आपकी पर्सनल लाइफ को ठीक कर देता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, पैसे ना होने से, ये हमारी बात नहीं मान रहा, ये काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, इसकी वजह से होती हैं। तो अपनी लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ का जो नेगेटिव पॉइंट है वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने देना है, जिससे कि अगर आप पढ़ने देते हो तो मेरी तरह हो जाओगे और 3 साल आपके बर्बाद होंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो मेरी यही सीख है कि अपनी पर्सनल लाइफ के जो भी आपके नेगेटिव पॉइंट है वो प्रोफेशनल पर ना पड़ने दें। एंड थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से कभी भी आप अपने प्रोफेशनल काम से डिस्कनेक्ट ना हो, उसको मन लगाकर और ज़्यादा मन लगाकर आप करो। जितनी भी टेंशन है आप अपने इस प्रोफेशनल काम में झोंक दो, दिन रात झोंक दो और आप एक बेटर इंसान बनकर निकलो। तो सबसे बड़ी बात है एक बेटर इंसान बनना, जब आप बेटर चीज़ें करोगे तो बेटर आप इंसान बनोगे और बेटर आप पैसे कमा पाओगे और लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, पर्सनल चीज़ें भी आपकी सारी ठीक हो जाएंगी। तो आई होप मेरी जर्नी जानकर आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।